दोनों पक्ष के बाद बहस में यही सुना गया कि 109 का केस नहीं बनता है, ये निर्दोष है। परमानेंट बेल मिली है और आगे जो है अब ट्रायल चलेगा, फिर ट्रायल में क्या होता है वो। कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था, हम लोग को भी पता चला है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला है। और वो कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था तो वो सबका गार्ड होता है। ज्ञान बिंदु का भी गार्ड था, खान सर के भी गार्ड थे, कौटिल्या जी से उनका भी गार्ड थे, और भी सारे कोचिंग संस्थान है, सबका गार्ड। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। आज जीत हुई है, क्या कहेंगे? आज पूरी घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? घटनाक्रम को तो न्यायालय देखते हैं, न्यायालय देख के ही अपना फैसला सुनाए हैं। हम लोगों को जीत में बेल मिला है। रोशन आनंद सर अपने भाई के दाह संस्कार में सहरसा के लिए प्रस्थान कर गए हैं। जिस तरह के शुरुआती दौर में देखा गया, खान सर को जमानत मिल गई, खान सर को गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी और इन्हें जमानत नहीं मिली थी, और इस तरीके से बहुत दर्दनाक घटना घटी। इसके बाद बेल को मिलना कैसे देखते हैं? वो न्यायालय का सर, हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, वो न्यायालय देखते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया है, न्यायालय के हिसाब से हम लोग चलते हैं। न्यायालय में हम अपना बात रखते हैं, न्यायालय अपना डिसीजन सुनाते हैं। हम 109 लगा हुआ था, बोल रहे थे नॉन अवेलेबल सेक्शन है इसलिए, और क्रिमिनल इंसिडेंट था इसीलिए वो बेल रिजेक्ट कर दिए। और सेशन में जो है, सेशन में हम लोगों का बेल मिला है। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ बेल फाइल किए डीजेते वो लगाए हैं तो वो सही होंगे, वो हम नहीं बता सकते हैं। जब रोशन आनंद सर हम लोग के बीच आएंगे, हम अभी तो डायरेक्ट हम लोग से बात कुछ हुआ नहीं, और हम लोग तो जस्ट जेल से अभी जस्ट साथ आए, निकाल के साथ आए और उनको घर के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके भाई का संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। अच्छा, आज खान सर जो है तो सहानुभूति दिखा रहे थे, वीडियो जारी करके, लेकिन क्या वहाँ कोर्ट में क्या उनके जो वकील थे वो आज भी विरोध किया है? क्या बहुत विरोध किए हैं, वो विरोध किए हैं, क्योंकि विरोध उनका पक्ष वो रखे हैं, हम लोग अपना पक्ष रखे हैं। उनमें न्यायालय डिसीजन सुना है, हम लोगों को बेल मिला है। वो विरोध के जो वकील है वो विरोध किए हैं। विरोध इन्फॉर्मेंट है तो स्वाभाविक सी है, विरोध हो तो होगा ही। आज क्या बहस हुई थी? बस सिर्फ वही कि दोनों पक्ष के बाद बहस में यही सुना गया कि 109 का केस नहीं बनता है, ये निर्दोष है। ये जमानत आज जो ये मिली है तो वो क्या परमानेंट बेल मिली है और आगे जो है अब ट्रायल चलेगा, फिर ट्रायल में क्या होता है वो आगे की प्रक्रिया क्या है। लगता है आप मान लीजिए कानून के जानकार है, क्या किस तरह से देखते हैं सर? क्या मतलब अगर बहुत होगा तो 109 का तो सेक्शन नहीं बनता है, क्योंकि वो इंजरी, अगर देखिए कोई भी इंजरी आता है ना, तो अटेम्प्ट टू मर्डर 109 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, तो वो बार बार मर्डर करने के लिए बार बार वो किल करेगा, तभी उसमें ग्रेवियस इंजरी आएगा। सिंपल इंजरी है, सिंपल इंजरी अगर हमको भी थोड़ा सा भी चोट लग जाएगा तो सिंपल इंजरी तो हो ही जाएगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोग के बीच सामने आई है, वो ये कि जो जिस मुद्दा को लेके रोशन आनंद सर पे केस किया गया है वो खान इंस्टीट्यूट के द्वारा, लेकिन वो जो जानकारी हम लोग के पास आ रही है कि वो जो गार्ड था वो खान सर का गार्ड नहीं था, वो कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था। हम लोग को भी पता चला है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चला है। और वो कोल्ड स्टोरेज का गार्ड था तो वो सबका गार्ड होता है। ज्ञान बिंदु का भी गार्ड था, खान सर के भी गार्ड थे, कौटिल्या जी से उनका भी गार्ड थे, और भी सारे कोचिंग संस्थान है, सबका गार्ड थे। लेकिन वो तो स्पेशली खान सर इसको लेकर वो जैसा भी है वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग को सब पता चल गया होगा। फिजिकली रोशन आनंद सर मौजूद नहीं रहते हैं, उनके जो दो अभियुक्त और हैं जिनकी भी गिरफ्तारी भी की गई थी, तो क्या मतलब इसमें रोशन आनंद और दो और व्यक्ति जिन्हें अभियुक्त बनाया गया वो अभी जेल में ही है, वो जेल में? हाँ, उनका बेल फाइल कल करेंगे, कल फिर उनका भी बेल हो जाएगा। सेशन जज साहब के यहाँ से ही होगा, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ तो बेल मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ से ऑलरेडी एक आदमी का रिजेक्ट हो चुका है, तो वहाँ से फिर मिलेगा नहीं। फिर डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ से, जहाँ पे अभी बेल हुआ है रोशन आनंद सर का, वहाँ बेल मिल जाएगा इनको। हम लोग जो है कल से प्रक्रिया उनका चालू कर देते हैं। ये एक चीज़ बताइए, जो ये जो इनका जो बयान झूठा आया था खान सर का, उसको लेके लीगली प्रोसेस क्या कहता है कि उन पे कार्रवाई हो सकती है क्या? तो पुलिस तो कर दी है कार्रवाई, उनके ऊपर तो FIR हो गया है, गिरफ्तारी पे रोक लगी, तो वो अब गिरफ्तारी पे रोक, इंटरिम प्रोटेक्शन है, वो कुछ दिन के लिए लगता है। फिर कोर्ट में जैसा सबूत आता है, जैसा साक्ष्य आता है, उसके हिसाब से फिर कोर्ट निर्णय सुनाते हैं। क्या आप लोग की तरफ से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की वकालत की जाएगी खान सर की? हम लोग को जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा वैसा हम लोग करेंगे।